हेलो एंड वेलकम सर। हम कहाँ थे? अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में किया था लॉजिकल रीजनिंग का ब्लड रिलेशन वाला पार्ट, जहाँ पे हमने आपको सलमान खान की स्टोरी बताई। ठीक है, आज हमको स्टार्ट करना है लॉजिकल रीजनिंग का लास्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर मतलब हमारे लिए तो लास्ट हुआ ना। कौन सा सर? नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट सीरीज। अच्छा जी, कोडिंग हो रही है। यस सर। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या सर इसमें कुछ थ्योरी पढ़नी है क्या अपन को? क्या कुछ ऐसा है क्या कि आप एक फ्रेमवर्क दोगे कि यार ये चार चीज पढ़ना फिर इसका फॉर्मूला लगाना है इसमें? लॉजिकल रीजनिंग का मतलब भी क्या है सर? लॉजिकली आपको थिंक करना है। ठीक है, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला फॉर दिस। बट हाँ, पैटर्न्स है, पैटर्न्स रिपीट होते जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, हर एक एग्जाम्पल को देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, ऑड मन आउट का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें समझेंगे विद एग्जाम्पल्स। एंड अपन आगे बढ़ते रहेंगे। फिर ना इस चैप्टर के एंड में मैं आपको एक चीज दूंगा। क्या चीज दूंगा? कि जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर में, सबका एक फ्रेमवर्क दूंगा मैं आपको। सर आप शुरू में क्यों नहीं दे रहे हो? यार शुरू में दूंगा तो आप अपना दिमाग कैसे चलाओगे? मैं भी पीछे से पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं पीछे से उसको देख के नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कैसे दिमाग चलाता हूँ फ्रेश माइंड से, कहाँ मैं अटक रहा हूँ, कैसे उसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप चीज़ ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो जैसे ही चैप्टर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक ये फ्रेमवर्क दूंगा। क्या फ्रेमवर्क? सर इस क्वेश्चन में ये पैटर्न था, इसमें ये पैटर्न था। तो गिने चुने जितने भी 20 30 40 पैटर्न है ना, वो दे दूंगा। तो उसको आप एक बार एंड में घुमा भी लोगे ना नज़र, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है सर। तो समझ में तो कुछ नहीं है, आप क्या बोल रहे हो? कुछ बात, कोई बात नहीं, टिके रहो, सब समझ में आएगा आपको। देखो क्या बोल रहे हैं। दो टाइप की सीरीज इसने हमको बताई है। कैसी? नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट मतलब क्या? ABCD की हेल्प से, नंबर यानी 1 2 3 4 की हेल्प से। ठीक है। पहले अपन आते हैं कहाँ पे, जो सीरीज के अंदर क्या दो टाइप की सीरीज है। कौन सी? एक तो नंबर सीरीज और दूसरा अल्फ़ाबेट। नंबर के अंदर भी दो तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कौन से कौन से? एक तो ऑड वन आउट, मिसिंग टर्म्स ऑफ द सीरीज, मिसिंग टर्म्स। फिर आपका ऑड वन आउट क्या है, कैसे है, सब समझते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन समझना क्या बोल रही है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन समझना, अभी आंसर नहीं करा रहा हूँ, अभी सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ। फाइंड द मिसिंग टर्म्स। अच्छा, मिसिंग टर्म बतानी है। कहाँ पे मिसिंग है सर? ये इतना बड़ा सा दिया है ना स्पेस, यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, सीरीज है, सीरीज। सीरीज याद है? सीरीज का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस एंड सीरीज में जाना चाहिए आपको। एक पैटर्न है, पैटर्न। ठीक है, एलिमेंट्स में पैटर्न फॉलो करता है ये। 2 7 16 46 67 92। क्या ये AP है क्या? पहले तो अपन चेक करते हैं AP है क्या। AP मतलब क्या होता है? डिफरेंस कॉमन होता है। इसका डिफरेंस क्या है? 5। इसका डिफरेंस क्या है? 9। सर AP तो नहीं है, डिफरेंस कॉमन नहीं है। अच्छा, क्या इनका रेशियो कॉमन है क्या? क्या GP है क्या ये? GP? सर क्या बात कर रहे हो, आपने AP पढ़ा है ना? उसके रेफरेंस ले रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ के आओ पहले। क्या GP है क्या? सर 7/2 और 16/7, सर दोनों का रेशियो तो अलग अलग है। नहीं, GP भी नहीं है। ठीक है, फिर क्या हो सकता है? पहले तो हमने देखा AP है क्या, नहीं GP है क्या, नहीं। और कैसे दिमाग लगा सकते हैं? सर किसी का स्क्वायर बन रहा है क्या, कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर? भी नहीं बन रहा है। इसका डिफरेंस को एनालाइज करते, इसके डिफरेंसेस को एनालाइज करते। इसमें मैंने क्या ऐड किया? +5। इसमें मैंने क्या किया? +9। का तो पता ही नहीं, इसका भी नहीं पता है। इस पे मैंने क्या प्लस किया? आपका क्या प्लस किया? कितना प्लस किया? 11 नहीं, 21। 21 ही है ना? हाँ 21। इस पे मैंने क्या प्लस किया? 5। अच्छा सर, ये तो ऑड नंबर है सारे। जैसे ऑड नंबर क्या क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। फिर क्या है? 21 23। देखो, अगर मैं इसके डिफरेंसेस को प्लॉट करूं,
पहला डिफरेंस क्या था 5, दूसरा डिफरेंस क्या है 9, तीसरा डिफरेंस नहीं पता है, चौथा डिफरेंस नहीं पता है। हम्म, हम्म, चौथा डिफरेंस नहीं पता है, ठीक है। अब देखो, और कौन सा है इसमें डिफरेंस नहीं पता है, दूसरा डिफरेंस नहीं पता है। हाँ, फिर क्या है 21, और फिर क्या है 25। अच्छा जी। अब बीच में हमको दो डिफरेंसेस नहीं पता है, क्या आपको एक पैटर्न दिखता नजर आ रहा है? सर ये जो डिफरेंस आप बना रहे हो ना इनके बीच का, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये डिफरेंसेस देखो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। लेकिन सर क्या डायरेक्टली ऑड नंबर है क्या? नहीं, एक एक छोड़ के ऑड नंबर आ रहा है। देखो 5 के बाद सीधा 9 में जंप किया, तो 9 के बाद सीधा किसको जंप करना चाहिए था? 13। 13 के बाद किसको जंप करना चाहिए था? 17। ओ, 17 के बाद किसको जंप करना चाहिए? 21। और 21 कर भी रहा है, और 21 आ भी रहा है। कैसे 21 आ रहा है? ये 21, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर एक छोड़ के जंप करना चाहिए 25, यहाँ पे डिफरेंस है 20। देखा कैसे पैटर्न आया? अब आप बोलोगे कि सर सपना आएगा। नहीं, सपना नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन मान लो 10 15 20 कर ली सॉल्व, तो थोड़ा बहुत तो इस डायरेक्शन में आप सोच सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि हाँ यार इस टाइप के पैटर्न बनने चाहिए। सपोज यहाँ डिफरेंस 5 आया, फिर 9 आया, फिर 13 आना चाहिए हमारे लॉजिक के हिसाब से। अगर डिफरेंस 13 आना चाहिए तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? 16, और इसका नंबर का डिफरेंस 13 है, तो यानी कि ये नंबर क्या होना चाहिए? 29 होना चाहिए। क्या मानते हो कि नहीं 29 होना चाहिए? अगर जैसे ही मैं 29 लिखता हूँ तो ये दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? 13। और ये दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? सर 17, और वही तो चाहिए था हमको, 17 का डिफरेंस, वही तो चाहिए था। स्टेप 1 क्या? क्वेश्चन समझो कि रिक्वायरमेंट क्या है। स्टेप 2 क्या? बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर पास्ट क्वेश्चन की आपकी नॉलेज, आप उसको विजुअलाइज करो, आप उसको ग्राफ बनाओ, आप उसको इमेज बनाओ एक। जैसे मैंने इमेज बनाया, यार इसका 5 है, ये 9 है, ये 21 है, 25 है, साला सब ऑड नंबर आ रहे हैं, तो ऑड नंबर को एक साथ लाइन से प्लॉट कर दिया। फिर देखा कि यार एक एक छोड़ के ऑड नंबर को उठा रहा है ये, तो मैं एक डिडक्शन किया, एक अजम्पशन लिया अपने लिए, क्या कि मान लेता हूँ एक एक करके आ रहे हैं, 13 और 17 रहा होगा डिफरेंस। तो अगर 13 और 17 रहा होगा डिफरेंस, क्यों मैंने माना? क्योंकि ये अपने पैटर्न को जस्टिफाई कर रहा था कि ऑड नंबर एक एक छोड़ के अपन ले रहे हैं। समझ रहे हो, एक एक छोड़ के ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? तीन, इसमें मैं अगर 13 ऐड करूँ, ये डिफरेंस अगर +13 का हो तो अपना नंबर आ जाएगा। फिर देखता हूँ ये डिफरेंस कितना है, +17 का है, तो जस्टिफाई कर रहे हैं, आंसर आ गया अपना। सर आंसर क्या है फाइनली? 29। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं आपके लिए एक चीज़ बना रहा हूँ, पैटर्न टेबल। एक ना, ये चैप्टर में ना मैं थोड़ा टाइम लूंगा, जनरली ये चैप्टर में इतना टाइम नहीं लिया जाता है, लेकिन मैं लूंगा। क्यों लूंगा? ताकि जितने भी पैटर्न्स, पॉसिबल पैटर्न्स बन रहे हैं, अपन उसका एक ना चार्ट बनाते हो चले, एक उसका ना एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाते हो चले, ठीक है। डिफरेंस इज अल्टरनेटिव ऑड नंबर। जो डिफरेंस आ रहा है वो एक एक छोड़ के ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए भी अगर आपको याद दिला दूं, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे बाद में। कैसा? आपका, या एक काम करते ना, टेबल में ना आराम से आपको बना के दूंगा, ये वाली जो टेबल है ना, ये मैं आपको आराम से बना के दूंगा, और 5 मिनट का वीडियो भी डाल दूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। फिलहाल अपन करते चलते हैं, ठीक है, आप समझते हुए चलना। क्या इतना तो समझ में आया ना? हाँ सर इतना समझ में। आगे देखते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म्स, ठीक है, हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? फाइंड द रॉन्ग टर्म्स इन द सीरीज। फाइंड द रॉन्ग टर्म्स इन अ सीरीज। सर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस हमको पता है डिफरेंस चेक करना है, ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस चेक किए 20, डिफरेंस चेक किए कितना आया 36, डिफरेंस चेक किए
कितना आया? 35 और ये 51, 61। ठीक है, डिफरेंस है कि सर डिफरेंसेस में कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहे। डिफरेंसेस कभी ऑड नंबर हो रहा है, कभी इवन नंबर हो रहा है। तो सर डिफरेंस वाला अब यहाँ पे काम नहीं चलेगा। डिफरेंस वाली मेथड अब यहाँ पे नहीं चले। क्या एपीजीपी बन रहा है क्या? सर जीपी एपी तो नहीं बन रहा है। क्यों एपी नहीं बन रहा है? क्योंकि डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे हैं। रेशियो अलग अलग आ रहे हैं। हाँ सर, रेशियो भी अलग अलग आ रहे हैं। नहीं, वो सब भी नहीं बन रहे हैं सर। एपीजीपी नहीं आ रहा है, डिफरेंसेस से नहीं समझ में आ रहे हैं। स्क्वायर क्यूब करके देखें? ठीक है सर, स्क्वायर और क्यूब करके देखते हैं। सर 9 जनरली 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और सर सिर्फ यही बन रहा है स्क्वायर, और तो कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन सर एक पैटर्न ना और होता है। क्या? अगर मैं स्क्वायर्स करूं नंबर्स का, तो 1 का स्क्वायर 1, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 60, 36। ठीक है, ये स्क्वायर था। अब अगर मैं क्यूब करूं तो 1, 8, 27, 64, 125, 216। देखो, अगर मैं क्यूब करता हूँ तो क्या नंबर आ रहे हैं? 1, 8, 27, 64, 125, 216। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि यार सिमिलर काइंड ऑफ टोन पे जा रहे हैं। 8 का 9 हो जा रहा है, 27 का 29 हो रहा है, 64 का 65 हो रहा है, 125 का 126 हो रहा है, 216 का 217 हो रहा है। क्या आपको एक चीज समझ में आ रही है? आप जब क्यूब ले रहे हो ना, तो इसी क्यूब में वो एक एक ऐड कर रहे हैं, इसी क्यूब में वो एक एक ऐड कर रहे हैं, इसी क्यूब में वो एक एक ऐड कर रहे हैं। लेकिन सर ये वाला जो क्यूब था 27, 3 का क्यूब, उसमें 1 ऐड नहीं किया, उसने 2 ऐड कर लिया। सर ऑड वन आउट कौन सा हो गया? ये हो गया ऑड वन आउट। तो नंबर पैटर्न किस टाइप का फॉलो कर रहे हैं? देखो, पैटर्न किस टाइप का फॉलो कर रहे हैं? 2 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 1, 5 क्यूब प्लस 1। दो तीन तरीके से पैटर्न होते हैं क्या? या तो स्क्वायर हो रहे हैं नंबर, या तो क्यूब हो रहे हैं नंबर, या तो क्यूब और स्क्वायर करके कुछ ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। तो वो अपन को एक बार थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। क्या था? 9, फिर ये क्या होना चाहिए था? 28, लेकिन यहीं पे गड़बड़ हो गई थी। 65, 126। देखो 9, 28, 65, 126, सेम ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। हाँ जी सर, चलो आगे बढ़े। ओके सर, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज। अब क्या बोल रहे हैं? मिसिंग टर्म। फाइंड द मिसिंग टर्म की बात। देखो, आपका क्या डिफरेंस कॉमन आएगा क्या? नहीं सर, डिफरेंस कॉमन नहीं आएगा, दिख रहा है क्योंकि ये 8 है, यहाँ पे 16 है। तो सर एपीजीपी भी नहीं बन रहा है। स्क्वायर या क्यूब बन रहा है क्या? देखिए क्या, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, ये है 9 का स्क्वायर, ये है 11 का स्क्वायर। सर स्क्वायर बनते जा रहे हैं, किसका? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन स्क्वायर किसका किसका बन रहा है? 3, 5, 7, 9। ओ सर, एक एक छोड़ के, यानी कि ऑड नंबर्स। कैसा ऑड नंबर्स? देखो 3, 5, 7, 9, 11, इसके बाद क्या आना चाहिए? ऑड नंबर। तो 13 आना चाहिए। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? मिसिंग टर्म 169। क्या आपको समझ में आया क्या? यस सर। सर ये इतना दिमाग कैसे चलाएंगे? सर इतना दिमाग ऐसे चलाएंगे कि हम अपनी क्यूमुलेटिव नॉलेज को हेल्प करेंगे। कैसे क्यूमुलेटिव नॉलेज को? देखो, एक आपको ना बताता हूँ आपको मेरे साथ कैसे पढ़ना चाहिए। आपने एक क्वेश्चन किया, दो क्वेश्चन किया, तीन क्वेश्चन किया, चार क्वेश्चन किया, इसके सॉल्यूशंस और पैटर्न्स आपको पता है कि यार इस टाइप की भी पॉसिबिलिटीज होती है सॉल्व करने के लिए। जैसे ही मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन देता हूँ, दो पॉसिबिलिटी होगी। या तो ये क्वेश्चन इसी लाइन ऑफ थॉट पे होगा इन चारों में से, या तो एक नया लाइन ऑफ थॉट पे होगा, ठीक है। तो अगर इसी लाइन ऑफ थॉट पे होगा तो आप खुद से सॉल्व कर लोगे। अगर नया होगा तो आप देख लोगे, और जैसे ही आप देख लोगे, तो जब ये आपने चार किए थे, 1, 2, 3, 4,
ये पांचवे वाले को भी ऐड कर लेना, 5। तब आपकी नॉलेज क्या हो गई, इस 5 पैटर्न की नॉलेज हो गई। तो आप अपनी नॉलेज को धीरे 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 बढ़ाते जा रहे हो। जब ये हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद आपने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन देख रखे होंगे, तब आपका दिमाग खुलना चालू होगा। तब आपकी दिमाग नया क्वेश्चन देखते पॉसिबिलिटी बनाएगा कि यार इस टाइप से भी तो सोच सकता हूँ, इसका स्क्वायर करके देखूं क्या, यार स्क्वायर में माइनस करूं, स्क्वायर में प्लस करूं, क्यूब करके देखूं क्या, यार ऑड नंबर आ रहे हैं क्या, यार इवन नंबर आ रहे हैं क्या। समझ रहे हो मेरी बात। तो अभी इनिशियली इन क्वेश्चंस को देखिए, डिसहार्टन मत होना। इस क्वेश्चन को देख के उसको ग्रैस्प करो, उसको पकड़ो, ठीक है। यार कैसे कैसे टाइप के पैटर्न्स आ सकते हैं या आ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3। नेक्स्ट क्या है, अल्फाबेट सीरीज। अभी तक क्या करते हैं अपन, नंबर। सर नंबर में इतना ही था, नहीं नहीं इतना नहीं है, बेसिक बताने के लिए इतना ही है, बट हाँ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस अपन इसके बाद बहुत सारे करेंगे। अल्फाबेट सीरीज। सर अल्फाबेट सीरीज क्या होता है। अल्फाबेट सीरीज में क्या करते हैं ना ये बंदा, देखो ABCD पूरा जेड तक लिख दिया इसने। अब ये ना नंबरिंग दे रहा है, किसको किसको, एक तो फॉरवर्ड नंबरिंग। फॉरवर्ड नंबरिंग क्या, ए को 1 बोल रहा है, बी को 2 बोल रहा है, सी को 3। लाइन से ए से जेड तक सबको नंबरिंग दे रहा है। टोटल कितने अल्फाबेट है, 26। तो 26 नंबर्स दे रहा है। एक बार कभी हो सकता है रिवर्स भी चले, कि भाई ए को 26 बोल दे, जेड को 1 बोल दे, ठीक है। तो अपन ना एक एक सिस्टम बनाए हैं, कि अगर आपके पास लिखा है कि ए है तो उसको अपन 1 मानेंगे, बी है तो 2 मानेंगे। समझ रहे हो आप। देखो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज BKS DJT FIU HHV। अब मेरी चीज को समझना, पहले मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, BKS। बी कहाँ पे है सर, ये। के कहाँ पे है सर, ये। एस कहाँ पे, ये। ठीक है। सेकंड, DJT को मैं हाईलाइट करता हूँ। DJT कहाँ पे सर, DJT। ठीक है। फिर सर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, FIU। अब आप देखो एक पैटर्न दिखेगा आपको सर, क्या पैटर्न, बी से डी में जा रहे हैं। देखो बी से डी में जा रहे हैं तो एक छोड़ के गया है, डी से एफ में जा रहे हैं तो एक छोड़ के गया है, फिर एफ से एच में जा रहे हैं, एक छोड़ के गया है। अब एच से नया वाली टर्म जो 1 2 3 जो पोजीशन है, ये वाली टर्म कौन सी होनी चाहिए सर, आप बोलोगे एक छोड़ के जानी चाहिए। ये क्या होना चाहिए, आपको पैटर्न समझा क्या, कि पहले लेटर जो 3 डिजिट लेटर है ना, उसमें पहला वाला क्या होना चाहिए, उसमें पहला वाला क्या होना चाहिए सर, एक एक छोड़ के। देखो एक छोड़ के। सेकेंड वाले की बात करते हैं। देखो के, के के से मैं जे में जा रहा हूँ, यानी कि एक स्टेप पीछे आ रहा हूँ। जे से मैं आई में आ रहा हूँ, यानी कि एक स्टेप पीछे आ रहा हूँ। आई से मैं एच में जा रहा हूँ, यानी एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ। अब मैं एच के बाद नया में जाऊंगा तो क्या होऊंगा, एक स्टेप पीछे जाऊंगा, जी। जे के बाद जी आना चाहिए। सिमिलरली, सिमिलरली अब आप थर्ड वाला तो ऑटोमेटिकली समझ गए होगे। एस से मैं टी में जा रहा हूँ, एस से मैं टी में जा रहा हूँ, एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। टी से यू में जा रहा हूँ, अच्छा एक स्टेप आगे। यू से वी में जा रहा हूँ, एक स्टेप आगे। तो वी से कहाँ जाऊंगा, एक स्टेप आगे। तो अपना क्या बन गया, तो अपना मिसिंग टर्म था वो क्या हो गया, JGW, JGW। देखो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट लेटर इज मूव 2 स्टेप फॉरवर्ड। पहला लेटर दो दो स्टेप आगे जा रहे हैं। सेकेंड स्टेप 1 स्टेप बैकवर्ड। जो सेकेंड स्टेप है, ये वाली सेकेंड वर्ड है, सेकेंड लेटर है, एक एक पीछे आ रहे हैं। और जो थर्ड है, एक एक आगे जा रहे हैं। तो इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए अपन नया बना सकते हैं। ये था अल्फाबेट सीरीज।
अब क्या बोल रहे हैं, लेटर सीरीज। ओके 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 ओके, लेटर सीरीज। लेटर सीरीज का मतलब क्या है कि सर यहाँ पे ना देखो, मिसिंग जगह है इन चारों ऑप्शन में से। इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे और यहाँ पे मैं क्या रखूं, ये रखूं, ये रखूं, ये रखूं, ये रखूं, ताकि ये पैटर्न बन जाए। ताकि ये क्या बन जाए, पैटर्न बन जाए। ट्रायल एंड एरर करके देखते हैं। पहला क्या था, ए, ए बी जगह, ए, 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 बी, बी, ए जगह। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, पहले तो बी डबल ए रख के देखते हैं। बी डबल ए रख के देखते हैं। ठीक है, कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। डबल ए डबल बी डबल ए, फिर आपका ए है डबल ए डबल बी, ए बी। एकदम रैंडम चल रहे, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, एकदम रैंडम चल रहा है, एकदम रैंडम चल रहा है, मज़ा नहीं आया। एक बार इसको पुट करके देखें, ए डबल बी, ए डबल बी, डबल ए बी है, डबल बी, डबल बी, डबल ए डबल बी, क्या है इसमें भी कुछ खास पैटर्न समझ नहीं आ रहे हैं। ए बी रख के देखे, यार इसमें क्या जाए। मैं इसको रखता हूँ, क्या कुछ पैटर्न बन रहे हैं, पैटर्न तो नहीं बन रहे हैं, अपन देख नहीं पा रहे हैं। रुको मैं इसको सोचता हूँ एक बार ना। आंसर में क्या दे रखा है, ए दे रखा है, बट कैसे 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 एक बार समझते हैं। द फर्स्ट ब्लैंक स्पेस शुड बी फिल्ड बाय बी so that we have 2a by 2b. ठीक, second blank से space should be we have 3 a's follows by 3b। ऐसे कैसे, अगर आप ए ऑप्शन रखते हो, कौन सा ऑप्शन, बी डबल ए वाला, अगर आप यहाँ पे बी डबल ए रखते हो तो डबल ए डबल बी हो गया, फिर 3a फॉलो बाय 3b। कहाँ फॉलो हो रहा है 3b, 3a फॉलो बाय 3b नहीं, कहाँ कहाँ हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा है, यहाँ पे बी होना चाहिए। लास्ट स्पेस में भी फिल बाय ए। आंसर क्या बोल रहे हैं, अगर अपन ये वाला ऑप्शन रखते हैं, कौन सा ऑप्शन, बी आपका, ये क्या बोल रहे हैं, डबल ए और डबल बी आ रहे हैं, फिर अगर मैं इसको बी मानता हूँ, नहीं यार ट्रिपल बी कैसे, ये ऑप्शन, ये तो कुछ कुछ तो गड़बड़ी है यार इसमें। देखो क्या बोल रहे हैं, सेकेंड प्लेस शुड बी फिल्ड सो दैट वी हैव 3 ए's फॉलोड बाय 3b। यार 3a फॉलो बाय 3b कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, कुछ यहाँ पे ना गड़बड़ी है, कुछ इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है, मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं, आई नो ये वाला मैंने पेंडिंग रखा है एग्जाम्पल 5 को, मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है, इसको बताता हूँ। कोडिंग एंड डी कोडिंग, अगला पार्ट क्या है, कोडिंग एंड डी कोडिंग किसके अंदर है सर, अल्फाबेट के अंदर ही है। देखो हम लोग क्या करते हैं ना क्या बोल रहे हैं इसको, इन अ सर्टेन लैंग्वेज MYSTFY, मिस्टीफाई को क्या लिखते हैं, NZTUJGZ। किसी एक लैंग्वेज में ना इसको अपन ऐसा लिखते हैं, इसको ये, इसको ये, इसको ये। तो इसको कैसे लिखेंगे, MENISIS। आप देखो M को क्या लिखा, N, M की जगह क्या लिख दूंगा, N। लेकिन सर यहाँ पे E के तो कुछ लिखा ही नहीं है, E के लिए, N के लिए कुछ लिखा ही नहीं है। तो अपन एक काम करेंगे, अपन किस चीज़ की हेल्प लेंगे, अपन लेंगे अल्फ़ाबेट की हेल्प। कैसे अल्फ़ाबेट की हेल्प, पहले तो आप बना दो यहाँ पे ABCDFGHILNQX। देखो क्या बोल रहा है, M को इसने ना N लिखा है, मतलब क्या, M को इसने N लिखा है, एक स्टेप आगे गया है। Y को इसने Z लिखा है, यानी कि एक स्टेप आगे गया है। S को T लिखा है, यानी एक स्टेप आगे गया है। T को U लिखा है, यानी एक स्टेप आगे गया है। I को J लिखा है, एक स्टेप आगे। F को G, यानी कि जो भी लैंग्वेज, जो भी लेटर अपन को डिकोड करना है या कोड करना है, उसको एक एक आगे ले जाओ। Y को Z लिखा है, ठीक है। तो अगर मेरे को मैनेसिस को करना है, लिखना है, तो मेरे को एक एक लेटर को आगे ले जाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप, M को मेरे को कहाँ ले जाना पड़ेगा, N में। E को कहाँ ले जाना पड़ेगा, F में। N को फिर, N को कहाँ ले जाना पड़ेगा, O पे, NFO। E के बाद क्या है, F। S के बाद क्या है, T। I के बाद क्या है, J। एंड अगेन आपका T। तो ये बन गया अपना कोडिंग वाला पार्ट, ठीक है। कोड कोड बन गया, देखो। तब तब जो लेटर है ना मिस्टीफाई वाले में, एक एक आगे एक एक लेटर्स को ना आगे शिफ्ट कर रहा था, अपन ने पैटर्न देखा। सिमिलरली पैटर्न अपन ने इसमें लगा लिया मैनेसिस वाले में, तो अपना आंसर आ गया। देखो मैनेसिस में भी एक एक आगे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, NFOFTJT, ठीक है। यस सर, ठीक। सिमिलरली इसको देखो, टी को एस लिख रहे हैं, टी को एस लिख रहे हैं, अब एक एक पीछे ले जा रहे हैं। जेड को, नहीं ए को। सर ए के पीछे क्या होता है, सर ए के पीछे तो कुछ नहीं है, तो आप यहाँ से चालू कर देना रिवर्स। समझ रहे हो, ए से लेकर जेड तक, जेड के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो आप ए से चालू कर देना वापस, ऐसे ABCD, ठीक है। जब जेड आखिरी आ गया तो उसके बाद अगर अपने को स्टार्ट करना है तो ABCD से स्टार्ट कर देना। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ए को जेड लिखा है, यानी कि ए को एक स्टेप पीछे ले गया। पी को, पी को एक स्टेप पीछे ले गया ओ। तो हमको एक चीज समझ में आई, इसमें पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कौन सा पैटर्न सर, कि एक स्टेप पीछे ले जाने वाला पैटर्न। ओके सर, अपन इसको भी पीछे ले जाते हैं, एफ को पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा। आर को पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आ जाएगा। आई को पीछे ले जाएंगे तो एच आ जाएगा। ई को पीछे ले जाएंगे तो डी आ जाएगा। एन को ले जाएंगे तो एम आ जाएगा। अगेन डी को ले जाएंगे तो सी आ जाएगा। EQHDMC। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। यस सर क्लियर है। अब क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल 8 देखते हैं, खुद से ट्राई करो प्लीज। इसी को मैं कॉपी करता हूँ देखो क्या बोल रहे हैं, मेंशन को कैसे लिख रहा है ये, LNEI
TNO। अच्छा, M को इसने लिखा L, M को L लिखा है, ठीक है। M को क्या लिखा है? L, यानी एक स्टेप आगे ले गया। M को लिखा है इसने L। M को इसने लिखा है L, ठीक है। तो P को क्या लिख देंगे? एक स्टेप पीछे, O। P की जगह क्या लिख देंगे? O। फिर E को इसने क्या लिखा है? N। अच्छा, को इसने लिखा है N, और N को क्या लिखा है? E। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो देखो एक दूसरा पैटर्न नजर आ रहा है। ई एन को इसने लिख दिया एन ई, टी आई को लिख दिया आई टी, ओ एन को लिख दिया एन ओ। दो दो के पेयर को रिवर्स करते जा रहे हैं, ये दो, सॉरी, दो दो के पेयर को रिवर्स करते जा रहे हैं, ये दो, ये दो, ये दो। तो अपन एक काम करते हैं ना भाई, एम को इसने क्या लिखा था? एम को एल ले गया था, एम को लिखा था एल, तो अपन पी को ओ लिख दिए। अब इसके बाद दो दो को रिवर्स करते जाते हैं, आर ई को क्या लिख देंगे? ई आर। एस ई को क्या लिख देंगे? ई एस। एन टी को क्या लिख देंगे? टी एन। तो बन गया अपना लेटर। देखिए वही है कि नहीं? हम्म, ओ ई आर ई, ओ ई आर ई एस टी। देखो क्या एक्सप्लेनेशन है? टू ऑब्टेन द कोड, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड मेंशन इज मूव्ड वन स्टेप बैकवर्ड। जो पहला लेटर है ना, देखो पहला लेटर को अपन एक स्टेप पीछे ले गए हैं, पहले लेटर को अपन एक स्टेप पीछे ले गए हैं, और उसके बाद वाले जो दो दो लेटर है पेयर्स को रिवर्स करते गए। द रिमेनिंग लेटर्स आर रिवर्स्ड इन ऑर्डर टेकिंग टू एट अ टाइम। ठीक है, समझे? कोई चीज़ अपन ने भी की। चलो अब एक और टाइप का क्वेश्चन क्या रहता है आपका? डिकोडिंग करना। डिकोडिंग करना, डिकोडिंग मतलब क्या? इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, यहाँ पे कोड नहीं बोला है, सर्टेन लैंग्वेज बोला है। CARROM इज कोडेड एट BZQQNL, ठीक है। देन हॉर्स इज कोडेड एज, एक बार इसी को ही देखते हैं। C को B लिख रहे हैं, C को B यानी कि एक स्टेप पीछे ले गया है। A को Z लिख रहे हैं, यानी कि एक स्टेप पीछे ले गया है। R को Q लिख रहे हैं, यानी कि एक स्टेप पीछे, अगेन Q। O को लिख रहे हैं N, M को लिख रहे हैं L। कुछ कुछ नहीं, बेसिकली एक एक स्टेप पीछे ले जा रहे हैं। तो हॉर्स के लिए भी अपन एक स्टेप पीछे ले जाएंगे। H को अपन लिखेंगे G, O को लिखेंगे N, R को लिखेंगे Q, S को लिखेंगे R, एंड E को लिखेंगे अपना D। एक एक स्टेप पीछे ले गया मैंने, ठीक है। वन स्टेप अहेड ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हो गई मिस्टेक। सर आपसे मिस्टेक? हाँ सर मेरे से मिस्टेक। और अच्छा हुआ, आई एम ग्लैड कि मेरे से मिस्टेक। क्यों? ताकि आप एग्जाम में समझो कि क्या पूछा है और क्या निकालना है। अभी तक क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या था? अगर इसको अपन ये बोलते हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन था। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं देखो। अब बोल रहे हैं इफ अ सर्टेन लैंग्वेज में इसको अपन बोलेंगे ये, तो अपन किसको हॉर्स बोलेंगे? नहीं समझे? देखो अगर मैं बोल रहा हूँ ये लेटर है, इसको अपन कोड करेंगे ऐसा, और ये लेटर है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अभी तक क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा था, तो अपन देख रहे थे पैटर्न। अच्छा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक आगे जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी एक आगे जाएंगे। यहाँ तक का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन किस टाइप का है? इसको अपन बोल रहे हैं ये, किस चीज को अपन बोलेंगे फिर ये? क्वेश्चन दे रहा था, आंसर पूछ रहा था, अब आंसर दे रखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। सर यहाँ से यहाँ जाने में क्या है? एक स्टेप आगे।
तो सर आगे से पीछे जाने में क्या हो जाएगा, एक स्टेप पीछे। तो हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप पीछे। नहीं समझे? देखो 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 जी, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्डिंग पढ़ो क्वेश्चन की। विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स? हॉर्स बेसिकली कोड है आपका। ये कैरम था, कैरम को अपन BZQQNL लिखे। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको अपन हॉर्स लिखेंगे? समझ रहे हो? तो कैरम से BZ जाने में क्या करना पड़ रहा था? कैरम से BZ जाने में एक पीछे जाना पड़ रहा था। तो BZ से कैरम में आने में क्या, एक आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब आगे से पीछे जाने में एक आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हॉर्स से मेरे को यहाँ लाने में क्या करना पड़ेगा, एक आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो HORSE में एक एक आगे बढ़ना पड़ेगा। तो H को मैं अगर एक आगे बढ़ाऊंगा तो आई, O को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो T, R को मैं S को मैं T, E को मैं F। ठीक है, IOSTF। O के बाद क्या आता है, P आता है क्या? हाँ, O के बाद P आता है। ये गलती से मैंने ये लिख दिया था, P। ठीक है, वही चीज़ है। तो आप ना एक चीज़ को ऑब्जर्व करना, क्या क्वेश्चन में मांगा क्या है। इसको इसमें कोडिंग हो रही है तो इसको किस में कोड करेंगे? एक तो टाइप ये है, इसको इसमें कोडिंग हो रही है तो किस चीज़ को इसमें कोड करेंगे? दोनों अलग चीज़ है। आप पहले ना बना लेना है, डायग्राम बना लेना। किस टाइप का? इस टाइप का डायग्राम बना लेना कि सर इससे ये है तो इससे ये। क्वेश्चन मार्क कहाँ है, यहाँ पे है कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है? ये चीज़ आप क्लियर कर लेना, उस हिसाब से आप आगे उसको प्रोसीड करना। ठीक है। हाँ जी सर, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, नंबर कोडिंग। हम क्या बोल रहे हैं, नंबर कोडिंग। अल्फ़ाबेट को नंबर से रिलेट करना है। देखो, जो अपन ने यहाँ पे देखा था ना, ये वाला चार्ट, ये चार्ट को इस्तेमाल करना है। चार्ट को कैसे इस्तेमाल करना है? हम्म, क्या बोल रहे हैं कि हमने हर अल्फ़ाबेट को एक नंबरिंग दे रखी है। कैसे? 1 2 3 4 अप टू 26। अब हमको क्या बोल रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन है, ए आई सी सी आई को नंबर के फॉर्म में कोड करना है। क्या बोल रहे हैं, अगर ए को 1 बोलोगे, बी को 2 बोलोगे, एंड सो ऑन, मतलब ए को 1, बी को 2, ऐसे सो ऑन अपने नंबरिंग दे दी। तो AICCI को आप कैसे लिखोगे? तो अपन बोलते हैं कि भाई ए को मैंने तो 1 लिखा था, आई को मैंने 9 लिखा था, ओके, सी को मैंने 3 लिखा था, फिर सी को 3, और आई को मैंने 9। नंबर क्या हो गया, 19339। 1933, सिंपल। 11th वाला देखो। 11th वाला देखना, ठीक है। इफ पेंट इज कोडेड एट 741, क्या बोल रहे हैं, इफ पेंट इज कोडेड एज 74128, पी क्या है, P16 है, A4 है। रुक जाओ, क्या बोल रहे हैं, इफ पेंट इज कोडेड एज 74, एक्सेल इज कोडेड एट, क्या बोल रहे हैं, PAINT। अच्छा, हर बार ना आपको ये चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बार चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कभी खुद बताएगा। क्या? पेंट को कैसे लिख रहे हैं, 74128। एक्सेल को कैसे लिख रहे हैं, 93596। यानी कि ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर? देखो, P को 7 बोलना, A को 4 बोलना, I को 1 बोलना, N को 2 बोलना, T को 8 बोलना, E को 9 बोलना, X को 3, C को 5, E को 9, L को 6। ऐसे बता रहे हैं आपको यार, इसको ये बोलना, इसको ये बोलना। अगर इस लॉजिक से अपन को एंशियंट को लिखना है, एंशियंट, तो अपन कैसे लिखेंगे?
सर ए को क्या बोलते थे? 4। ए को अपन बोलेंगे 4। एन को क्या बोलते थे? 2, तो बोलेंगे अपन 2। सी को क्या बोलते थे? 5, तो इसको बोलेंगे 5। आई को क्या बोलते थे? यहाँ से 1, 1। ई को क्या बोलते थे? 9। तो टी को क्या बोलते थे? 8। 425 198 अपना बन गया आंसर। अपना बन गया आंसर 425 198। क्योंकि ये बोल रहे हैं ना, पी को ये बोलते हैं, ए को 4 बोलते हैं, आई को, ये सब बता दिए, सारे लेटर्स बता दिए अपन को, जो जो अपन को एंशंट वर्ड में लेटर्स चाहिए वो सारे लेटर्स का अपने को इसने बता दिया कि इसको ये बोलते हैं। अब जरूरी है क्या पी को ही 7 बोल दो? कभी कभी आपको क्या देगा, उल्टा करके दे देगा। उल्टा करके कैसे दे देगा? पेंट को बोलेगा 8 2 1 4 7, और एक्सेल को बोल देगा 9 6 9, सॉरी 6 9 5 3 9। मतलब क्या? उल्टा, ऐसा, ऐसे उल्टा, नंबर्स को उल्टा करोगे तो 1 1 मैपिंग हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो? आएगी, क्वेश्चन वाला भी आएगा, दिखाऊंगा मैं आपको। अभी तक अपन क्या करते, लेटर से नंबर्स को रिलेट करते, अब अपन नंबर्स को लेटर से रिलेट करेंगे। ठीक है, नंबर्स को लेटर से रिलेट करेंगे। ओके जी, देखो क्या बोल रहे हैं। इन अ सर्टेन कोड 2 इज कोडेड एट पी। 2 को पी बोलते हैं, 3 को एन बोलते हैं, 9 को क्यू बोलते हैं, 5 को आर बोलते हैं, 4 को ए बोलते हैं, और 6 को बी बोलते हैं। तो बोल रहा है कि इसको कैसे बोलोगे? 4 2 3 5 9 एंड, तो हमको पता है 4 को ए बोलना है, 2 को ई बोलना है, 3 को एन बोलना है, 5 को आर बोलना है, और 9 को क्यू क्यू बोलना है। ए पी एन आर क्यू क्यू, है क्या आंसर? ए पी एन आर क्यू क्यू। यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। अच्छा देखो, इस पैटर्न में ना, इस टाइप के जितने भी अपन ने किए हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, अपन सब क्वेश्चन को एक एक करके टेकअप करेंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक। अब अपन को ऑड वन आउट बताना है, बस थोड़ा सा बचा है, फिर क्वेश्चंस के लिए अपन नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। ठीक है, ऑड मैन आउट के बारे में बताना है। ऑड मैन आउट तो समझो कि एक पैटर्न दिया रहेगा, उसमें से कोई एक अटपटा सा रहेगा, उसको अपन को पिक करना है। इस पे कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है, तो आप खुद ही बता सकते हो। जनरली मंथ्स क्या होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पर, यही होते हैं मंथ्स। ठीक है, अब ऑप्शन में इसने क्या क्या दे रखा है, मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर। जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर। इसमें ऑड वन आउट कौन से है? ऑड वन आउट के लिए ना दो तीन चीज कर सकते हो। यहाँ तो देख सकते हो कि यार मंथ पैटर्न में जा रहे हैं क्या, एक एक महीना छोड़ के बता रहे हैं क्या? यहाँ पे सर 4 महीने हैं, यहाँ पे 2 महीने हैं, यहाँ पे अगेन 4 महीने हैं, 3 महीने हैं। पैटर्न नहीं समझ में आया। फिर दूसरा चीज क्या देख सकते हो? नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे, इसमें कितने डेज है? 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31 एंड 30। अब देखो, ये इसमें 31 है, इसमें 31 है, इसमें 31 है, लेकिन इसमें क्या है? 30। इन तीनों में क्या है सर? 31 डेज है, लेकिन सिर्फ नवंबर ऐसा मंथ है जिसमें 30 डेज है, तो इसलिए ऑड वन आउट क्या हो गया? अलग कौन सा हुआ इन सबसे? नवंबर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? नवंबर। ठीक है, ठीक है सर। इसमें से ऑड वन आउट बताना है। इसमें से ऑड वन आउट बताना है। अब सोचो, आप आराम से विस्तार से सोचो। एक चीज समझ नहीं आई, जब 17 क्वेश्चन में इसमें से दिया ही नहीं है, तो 17 ऑप्शन क्यों दिया हुआ है? जब इनमें 17 कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो 17 वाला ऑप्शन ही क्यों दिया हुआ है? 9 भी नहीं दिया, तो 9 ऑप्शन ही क्यों दिया हुआ है? हाँ, अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। देखो, यहाँ तो अपन डिफरेंसेस देख सकते हैं, 4 2 2 5 1 2। डिफरेंस में कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा है, आओ। एक चीज और देख सकते हैं क्या?
कि सर सारे इवन नंबर है, इवन 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 ओनली ऑड। तो एक तो अपना ये कर सकते हैं कि यार ऑड के बेसिस पे 23 टिक के आगे बढ़ा, या और कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कि जिससे एक कोई नंबर अलग ही हाईलाइट हो रहा हो? मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, बाकी सारे नंबर आपके इवन है, केवल एक यही वाला बंदा है जो ऑड है। वही है, वही पैटर्न है। यार ये ऑप्शन देने का मतलब ही नहीं था, बी और डी को तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, वो तो क्वेश्चन में ही नहीं है, तो उसको काय का टिक करूंगा मैं। ठीक है, अब एक बार देखेंगे इवन ऑड वाला। इवन ऑड ऑड इवन इवन ऑड, नहीं इवन ऑड से तो नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा ऑड है यहाँ पे, इवन भी एक से ज़्यादा है, ऑड भी एक से ज़्यादा है, इवन ऑड में नहीं चलेगा। डिफरेंस देखिए क्या, 3 6 6 3 4, डिफरेंस में भी कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, केवल ये वाला नंबर 3 से डिवाइड। ऐसे भी देखते हैं, सर ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, सर नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, सर ये सारे नंबर 10 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है। ऐसे भी अपन सोचते हैं ऑड वन आउट निकालने, ठीक है? तो ये हो गया अपना आंसर 26। आई नो आपको लग रहा होगा कि सर आप क्वेश्चंस देख के आए हो इसलिए आप ऐसे बता पा रहे हो, मैंने एक भी क्वेश्चंस नहीं, बट क्योंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले बहुत सारे सॉल्व कर रखे हैं, इसलिए दिमाग मेरा दौड़ सकता है कि यार अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा सोच सकते हैं क्या, ऐसा नहीं तो ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, चलो अब 1 मिनट का समय लो और इसको ट्राई करो खुद से। डिफरेंस कुछ काम का आएगा क्या? तो डिफरेंस निकालने का ट्राई कर। डिफरेंस क्या है? 4। डिफरेंस क्या है? 9 16 21 4 क्या है? 6। डिफरेंस में एक पैटर्न नजर आ रहा है सर, कैसे? 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो कायदे से डिफरेंस क्या आना चाहिए था? 5 का स्क्वायर, यानी डिफरेंस 25 आना चाहिए था। जैसे ही डिफरेंस 25 आता तो ये वाला नंबर क्या हो जाता? ये नंबर हो जाता 55। फिर क्या 6 स्क्वायर आना चाहिए, 36 6 स्क्वायर है। तो कुल मिला के अगर ये 51 यहाँ से नहीं रहता, 51 यहाँ पे नहीं रहता, तो हमारा मजा आ जाता। क्या? डिफरेंस स्क्वायर में चल रहे हैं, जो इसके डिफरेंसेस है उनमें पैटर्न नजर आता, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। ये 51 नहीं होता तो ऑड वन आउट क्या हो गया? 51 55, सॉरी सॉरी 51। ठीक है, सर ये क्वेश्चन, अब आप 1 मिनट के लिए पॉज करो, देखो खुद से ट्राई करने का। देखो 16 स्क्वायर बन रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर ये, 7 का स्क्वायर नहीं, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, तो 62 ऑड वन आउट हो जाए, क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है। सर आपको कैसे पता कि स्क्वायर्स बन रहे हैं? ये 3 टर्म्स को देखा ना तो मेरा दिमाग क्लिक किया। सर 16 होता है 4 का स्क्वायर, फिर 25 होता है 5 का स्क्वायर। ये चीज़ें दिखनी चाहिए आपको, और चीज़ें कब दिखती है? तो आपने इतनी सारी प्रैक्टिस कर रखी है कि यार कहीं ना कहीं से आपको वो चीज़ें क्लिक कर जाती है। ठीक है सर, 11 के बाद क्या आता है? सोचना ही नहीं पड़ा, 12 आता है। तो 89 के बाद क्या आता है? 9। तो 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। कुछ कुछ चीज़ें ना ऐसे रहती है, ऑब्वियस रहती है हमारे दिमाग के लिए, यार ये तो ऑब्वियस है ना, इसके बाद तो ये आना ही है ना। क्यों? क्यों ऑब्वियस है? किसी छोटे बच्चे से पूछो जो अभी पैदा हुआ है, जो चलना सीखा है, उसके लिए ऑब्वियस है क्या? नहीं, उसने, उसके लिए स्ट्रगल है वो चीज़। आप उसके लिए कैट की स्पेलिंग पूछो, उसके लिए स्ट्रगल है। लेकिन हमारे लिए ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि हमने इतने बार देख चुका है, अपने बार हमने इतने बार प्रैक्टिस कर रखी है कि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर थिंकिंग। ठीक है यार, वो तो है ही, होता ही है, क्या कर सकते हैं।
सिमिलरली इस टाइप की चीज़ें जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, यार ये तो होता ही है, ये तो 16 मतलब 4 का स्क्वायर है, ये तो 5 का स्क्वायर है, 6 स्क्वायर, ये तो दिख रहा है यार, ऐसे 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 बोलने लगोगे आप। ठीक है, फॉर थिंग्स आपको दिखे, चीज़ें आपको दिखे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं बना, डिसहार्टन नहीं होना है, 2 मिनट के लिए उसको टाइम देना है कि यार अच्छा ऐसा भी पैटर्न हो सकता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी पैटर्न को अप्लाई करने की ट्राई करनी है। ठीक है, चलो ज्ञान की बातें कम, अब अपन विदा लेते हैं हम आपसे। ये वाले क्वेश्चंस प्लीज़ 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 खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का, और फिर अपन इसको नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन एक एक करके टेकअप करेंगे। आई होप आपको मज़ा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान। बाय बाय, टेक केयर।